हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम बात कर रहे होंगे वाणी क्या होती है और वाणी के क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट यूनिट ही है आपका स्पीच का, तो स्पीच के इस फर्स्ट यूनिट में हम इस पॉइंट को आज डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हमें वाणी क्या होती है और वाणी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय समझेंगे वाणी का, फिर हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। वाणी समस्त प्राणियों में निहित होती है, परंतु स्वाभाविक रूप से यह किसी भी बच्चे में उसकी वृद्धि एवं विकास के साथ साथ समय समय पर होता है। वाणी हर एक प्राणी में पाया जाता है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है, मतलब वाणी का विकास कितना होगा, ये बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस पर वो डिपेंड करता है। जिस तरीके के लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, उसी तरीके से उसकी वाणी का विकास होता है। वाणी भाषा को अभिव्यक्त करने का, भाषा को व्यक्त करने का एक साधन होता है। जो वाणी होती है वो क्या है, वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने का एक जरिया, एक माध्यम, एक मीडियम होता है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उस लैंग्वेज को बोलने का एक रास्ता होता है, एक साधन होता है आपकी वाणी। वाणी के माध्यम से हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं। यह मानव व्यवहार का एक ऐसा पहलू है जो इसे अन्य प्राणियों से भिन्न करता है। सामान्य वाणी शक्तिदायक, प्रभावशाली एवं सुविधाजनक होती है, जिससे बेहतर संप्रेषण की संभावना व्यक्त की जा सकती है। ऐसा भी आपके एग्जाम में वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रू एंड फॉल्स के, वहाँ से बन सकता है कि सामान्य वाणी क्या होती है। तो सामान्य वाणी क्या होती है, जो कि प्रभावशाली हो, जो कि सुविधाजनक हो। ठीक है, तो जिससे जो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे बेहतर संप्रेषण हो सके। कोई ऐसी वाणी जो कि प्रभावशाली हो, सुविधाजनक हो, प्रभावी संप्रेषण करती हो, तो ऐसे ही वाणी को हम कहते हैं सामान्य वाणी। वाणी एक माध्यम है जो थोड़े समय में अधिकतम सूचनाओं को व्यक्त करती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी अंधकारमय स्थान पर हो तो उसे मात्र वाणी के द्वारा पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है, वाणी क्या होती है, एक माध्यम है जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक सूचनाओं को एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। जैसे इस 10-15 मिनट के वीडियो में ही आपको वाणी क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी डिफिनेशंस क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो क्या है कि थोड़े ही समय में हम बहुत ज़्यादा बात को वाणी के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अंधकारमय स्थान पर है तो हम वाणी के द्वारा उसको पहचान सकते हैं। वाणी क्या है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी अंधकारमय जगह में है तो उस व्यक्ति को भी क्या है कि हम सिर्फ वाणी के माध्यम से उस व्यक्ति को आसानी से पहचान सकते हैं। कुछ सामान्य बच्चों में 10-12 से लेकर 18 माह में ही शब्द या वाक्य का विकास हो जाता है, जबकि कुछ बच्चों में यह विकास देर से होता है। इस प्रकार प्रत्येक सामान्य बच्चे में उसकी उम्र एवं बौद्धिक क्षमता के अनुसार वाणी का विकास होता है। तो वाणी का जो डेवलपमेंट है वो किसी बच्चे में 12 से लेकर 18 माह में ही बच्चे की वाणी का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन ये जो है वो बच्चे की बौद्धिक विकास पर डिपेंड करता है और लैंग्वेज के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि बच्चे की वाणी का डेवलपमेंट कैसे होगा। कुछ डिफिनेशंस हैं जो हम देखेंगे, एग्जाम के डिस्कोर्स से जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही डिफिनेशन को यहाँ पे हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले है ग्रे एंड वाइजर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है वाणी के बारे में। तो वाणी क्या है, भाषा को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक प्रकार की ध्वनियों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है, वाणी कहलाता है। ग्रे एंड वाइज के अनुसार वाणी क्या होती है कि एक माध्यम, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ध्वनियों को अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा को व्यक्त करने का एक जरिया, एक माध्यम होती है वाणी, जिसके द्वारा हम ध्वनियों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। वैन राइपर के अनुसार वाणी क्या है, वाणी संप्रेषण की एक क्रमबद्ध प्रणाली है जिसके द्वारा विचार, भाव आदि व्यक्त किए जाते हैं एवं जिन्हें विशिष्ट प्रतीकों द्वारा समझा जा सकता है। वैन राइपर के अनुसार, वैन राइपर कहते हैं कि वाणी संप्रेषण की एक क्रमबद्ध प्रणाली होती है, संप्रेषण करने का एक जरिया होती है वाणी, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं।
रोज एंड स्पायरल के अनुसार की भी परिभाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि वाणी संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा मानव अपने अंतः व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने के उपयोग में लाता है। वही बातें हैं कि वाणी एक जरिया है संप्रेषण करने का, कम्युनिकेट करने का एक जरिया है वाणी। इसके द्वारा मनुष्य क्या होता है, अपने संबंधों को बनाए रखने में उपयोग करता है। जैसे आप अपनों से बात करते हैं तो आप अपनों से जो अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, आप पड़ोस में आप किसी से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, आप किसी से भी जो ये संबंध है, इन संबंधों को बनाए रखने में भी वाणी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नॉर्मल स्पीच की। हमने आपको सामान्य वाणी बताया था क्या होता है, ऐसी वाणी जिसमें लचीलता हो, जिसमें प्रवाह हो, जो कि संप्रेषण युक्त हो, ठीक है, अच्छे ढंग से संप्रेषण कर पाए, तो ऐसी ही वाणी को हम कहते हैं सामान्य वाणी। तो हम यहाँ पे सामान्य वाणी की विशेषताओं को पढ़ेंगे। सामान्य वाणी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में अत्यंत सहायक होती है, जिसके अंतर्गत सामान्य वाणी की विशेषताएं बताई गई हैं। पहला है वाणी उद्देश्यपूर्ण हो, लचीलापन हो, उचित उच्चारण हो, एक एक पे हम डिस्कस करेंगे। सजीवता हो, सुनने में आसानी हो, अर्थपूर्ण हो, पर्याप्त तीव्रता हो, बिना डर के हो और स्वीकृत वाणी हो। सबसे पहले देखेंगे उद्देश्यपूर्ण वाणी क्या हो। वाणी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। हम जो कुछ भी बोले उसको बोलने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। बिना किसी उद्देश्य को आप कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो वो निरर्थक होता है। वो वाणी क्या है कि वो असामान्य वाणी हो जाएगी। तो जब भी असामान्य वाणी की विशेषता होती है कि जो कुछ भी बोला जाए वो उद्देश्यपूर्ण हो। उसके बाद है लचीलापन। वक्ता की वाणी में लचीलापन होना चाहिए तथा बोलते समय आवश्यकता अनुसार उतार चढ़ाव का ध्यान होना चाहिए। जैसे लचीलापन एक सामान्य वाणी की विशेषता होनी चाहिए कि उसमें लचीलापन हो, भाव के अनुसार उसमें उतार चढ़ाव हो। तो ऐसी ही वाणी होनी चाहिए। अगर ऐसी वाणी नहीं है, भाव के अनुसार उतार चढ़ाव नहीं है, तो वो स्पीच डिसऑर्डर में चला जाता है, वो सामान्य वाणी नहीं होती है। तो वाणी की एक विशेषता होती है कि वाणी में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आवाज़ को भारी करके बोलना है वहाँ पे आवाज़ को भारी करके बोलना, जहाँ पे अच्छे ढंग से बोलना है, बिना आवाज़ में कोई भारीपन ना हो, तो वहाँ पे उस तरीके से बोलना। मतलब भाव के अनुसार, माहौल के अनुसार वाणी में उतार चढ़ाव हो, वही वाणी अच्छी वाणी मानी जाती है। उसके बाद है उचित उच्चारण। सामान्य वाणी को व्यक्त करने के लिए उच्चारण अंग का ठीक होना आवश्यक है। अर्थात किसी शब्द का उच्चारण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वाणी सही एवं ठीक निकले, जिससे कि अन्य व्यक्ति को वाणी सुनकर समझने में आसानी हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाणी को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति के उच्चारण अंगों का सामान्य होना आवश्यक है। देखिए, उचित उच्चारण का मतलब है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट तरीके से वो दूसरे की समझ में आ जाए, इस तरीके से वाणी का उच्चारण होना चाहिए। तो सामान्य वाणी की विशेषता है कि जो कुछ भी बोला जाए वो अगर दूसरे को समझ में आना चाहिए। उसके बाद है सजीवता। वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें सतर्कता एवं रुचि होनी चाहिए। यदि वक्ता की आवाज़ सजीवता होती है तो ऐसी वाणी अप्रभावी मानी जाती है। सजीवता का मतलब यहाँ क्या है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है उसमें क्या हो कि ऐसा ना हो कि कोई बनावटीपन हो, वो क्या हो बिल्कुल उस पर रुचि आए, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसको लोग सुने, बनावटीपन के तरीके से वाणी को अभिव्यक्त ना किया जाए। एक सजीवता रूप में, जैसे एक सामान्य व्यक्ति वाणी को अभिव्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, कोई बनावट नहीं रहता, तो उस तरीके से वाणी को अभिव्यक्त करना चाहिए। भाव जो है वो चेहरे पर नजर आना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप वाणी का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो भाव जो है आपके चेहरे पर नजर आना चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हैं उसका जो भी भाव है वो आपके चेहरे पे नज़र आना चाहिए, उसमें सजीवता होनी चाहिए। उसके बाद है सुनने में आसानी। आप एक ऐसी वाणी बोलिए जो कि बॉडी मूवमेंट भी उसमें हो और वाणी जो है वो सुनने में अच्छे ढंग से वो सुनाई पड़े। मतलब कर्कश युक्त आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो सुनने वाला रहता है कान में दर्द होने लगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा धीमा बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जो कि सुनाई आसानी से सुनाई दे सके।
उसके बाद है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, विषय वस्तु से आधारित होना चाहिए। तो ऐसी वाणी जो होगी, मतलब आप ऐसा ना हो कि आप किसी एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बता दें, उसका कोई मीनिंग ही ना निकले। तो ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक वाणी होनी चाहिए जिसका आप जो बोल रहे हैं उसका पूरा अर्थ निकले। उसके बाद है पर्याप्त तीव्रता। तो इसमें क्या है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है ना, उसमें पर्याप्त तीव्रता होनी चाहिए, योजनाबद्ध तरीका एक होना चाहिए। वाणी में इतनी तीव्रता होनी चाहिए कि सामाजिक स्तर पर बैठे व्यक्ति को आवाज़ आसानी से सुनाई दे। तो जो कुछ भी बोला जा रहा है, मतलब वाणी का जब भी उत्पादन हो रहा है तो एक सामान्य वाणी की विशेषता होनी चाहिए, उसमें एक पर्याप्त तीव्रता हो। मतलब ऐसा ना हो कि चार कोस बैठा व्यक्ति आपकी आवाज़ को सुन पाए, और ऐसा भी ना हो कि आपके पास बैठा व्यक्ति ही आपकी आवाज़ को ना सुन पाए। तो एक ऐसी तीव्रता में वाणी का उत्पादन करना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति जो है, जो उस जहाँ तक आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचे। ठीक है, ऐसा ना है कि आप बगल में ही बैठे व्यक्ति, आपके बगल में ही व्यक्ति बैठा है लेकिन आप इतना धीमा बोल रहे हैं कि उसको ही सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बगल में बैठा हुआ है या कोई दूर, बहुत दूर है, आप बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं कि जिसको वो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है या जिसके काम की नहीं है, वो भी उसको जो है उस आवाज़ के प्रति जो है आप कर्कश महसूस करें, उसको तकलीफ हो। तो इस तरीके की वाणी नहीं होनी चाहिए, एक पर्याप्त तीव्रता जो है वो वाणी में दिखनी चाहिए। उसके बाद है बिना डर के। वाणी जब भी बोला जाए तो उसमें बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, डर की वजह से कंपन होता है वाणी में और जो अर्थपूर्ण वाणी है उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। तो वाणी ऐसी हो जिसके आप खुल करके बोले, हिचकिचाहट के साथ नहीं बोलना। उसके बाद है स्वकृत वाणी की वक्ता के आवाज़ की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वक्ता की आवाज़ आकर्षण होनी चाहिए ताकि श्रोता को आवाज़ अच्छी लगे तथा वो सुनने में रुचि ले। तो एक ऐसी वाणी होनी चाहिए जो कि जो व्यक्ति श्रोता है, जो सुन रहा है, उसको स्वीकार्य हो। ठीक है, मतलब एक ऐसी वाणी हो जो कि वो श्रोता को पसंद आए, श्रोता उसको ध्यान से सुने। ऐसा ना हो कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं, उसमें भाव उतार चढ़ाव नहीं है, उसमें बनावटीपन है, सजीवता नहीं है। इस तरीके से होगा तो जो श्रोता होगा वो उसमें रुचि नहीं लेगा। तो एक ऐसी वाणी होनी चाहिए जो कि श्रोता के द्वारा स्वीकार्य हो। तो एक ऐसी ही वाणी का उत्पादन करना चाहिए जो कि वाणी में पिच हो, लाउडनेस हो, क्वालिटी हो, वो उम्र लिंग पर आधारित होनी चाहिए। मतलब आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो आपकी पिच है, लाउडनेस है, वो व्यक्ति के जो जिस भी व्यक्ति से आप बोल रहे हैं, जो भी श्रोता है, उसकी उम्र और लिंग के अनुसार वो वाणी होनी चाहिए। तो वक्ता की आवाज़ में जो है वो खराश या श्वास युक्त तथा कठोरता नहीं होनी चाहिए। जैसे ऊपर बताया गया कि वाणी में लचीलापन होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। श्वास युक्त भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें क्या है कि उसमें एक खरखराहट की आवाज़ आ रही है। तो ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी वाणी हो जो कि दूसरे लोग उसको सुने, आकर्षित हो उस वाणी के प्रति। तो ये था वाणी का परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन पसंद आए और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।